नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वो प्रश्न हैं जो हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप सभी को ये चीज़ पता है कि जो जीन पियाजे का टॉपिक है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, या फिर आपका रिटन एग्ज़ाम जिसे आप सुपर टेट कहते हैं वो हो, जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जो कभी मिस नहीं होता है। ठीक है, तो हम आज चर्चा करने वाले हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए हो तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जीन पियाजे। इनका आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं जीन पियाजे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। सबसे पहला यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक, अब आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको ये लगाना होगा। नेक्स्ट है आपका, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बनता है कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया वो किससे संबंधित है। तो वो मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान है। यानी कि पियाजे के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि व्यक्ति का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, तो उसकी लाइफ का कौन सा जो फेज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी डेवलपमेंट में। तो इनके अकॉर्डिंग है बचपन। ठीक, जो उसका चाइल्डहुड होता है, जो उसकी चाइल्डहुड लाइफ होती है, वो उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो पियाजे के सिद्धांत को विकासीय अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, यह सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बतलाता है। तो यह जो सिद्धांत है एक ज्ञान की प्रकृति के बारे में बतलाता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है और फिर उस प्राप्त किए हुए ज्ञान का कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है। अगला है, विकासात्मक सिद्धांत क्या है। तो विकासात्मक सिद्धांत जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसी को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। चारों के नाम आपको बताने हैं। तो पहला, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक, फिर आपकी सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। अगली है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष तक। और फिर फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 18 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका आता है, संवेदी पेशी अवस्था को कितने उपभागों में बांटा गया है। जो आपकी संवेदी पेशी अवस्था है, जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, उसको कितने उपभागों में बांटा गया है। तो इसे 6 उपभागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब वो जो 6 उपभागों में बांटा गया है वो 6 उपभाग कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं वो 6 उपभाग कौन कौन से हैं। सहक्रिया अवस्था, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, और लास्ट 6वां है आपका मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। आगे है अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण कितने प्रकार में विभाजित किए गए हैं।
तो इसमें दो लक्षण हैं, दो तरीके से इनको विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, और दूसरा है अंतः प्रत्यात्मक काल यानी अंतः प्रत्यात्मक अवस्था। पहला जो पूर्व प्रत्यात्मक काल है वो है आपका 2 से 4 वर्ष, और जो दूसरा है अंतः प्रत्यात्मक काल वो है 4 से 7 वर्ष। अगला है क्वेश्चन आपका, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो पर्यावरण के साथ। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, यानी बच्चों में जो तर्क करने की क्षमता होती है उस क्षमता का विकास किस स्थिति में जाकर होता है, किस अवस्था में जाकर होता है? तो वो है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण माना है? तो उन्होंने संगठन और अनुकूलन, दो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नेक्स्ट है आपका, संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो जो संगठन है वो व्यक्ति और वातावरण को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति और वातावरण के संबंध को कौन बाह्य रूप से प्रभावित करता है? यानी जो संगठन है वो आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, वहीं जो अनुकूलन है वो व्यक्ति और वातावरण के संबंध को बाह्य रूप से प्रभावित करता है। ठीक, यानी कि जो आपकी ये दो प्रक्रियाएं थी संज्ञानात्मक विकास की, संगठन और अनुकूलन, उसमें जो संगठन है वो आंतरिक रूप से प्रभावित करता है व्यक्ति और वातावरण के संबंध को, और जो अनुकूलन है वो बाह्य रूप से व्यक्ति और वातावरण के संबंध को प्रभावित करता है। ठीक, एक आंतरिक रूप से और एक बाह्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास क्या है? ठीक, यानी कि वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास। फिर अगला पॉइंट है आपका, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें यानी समस्या समाधान क्षमता का विकास, वास्तविक अवास्तविक में अंतर करने की क्षमता का विकास, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन, इनका आंसर आपका है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी स्टेज में ये सारे विकास होते हैं। ठीक है, तो इनसे इतने आपके क्वेश्चंस बनेंगे। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास। ठीक, ये सारे विकास आपके अमूर्त अवस्था में होंगे। अगला है, बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य संगठन से है। जीन पियाजे कौन थे? कभी कभी पूछ लिया जाता है जीन पियाजे और डैश करके दे दिया जाएगा, तो आपको ऑप्शन में रहेगा कि स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। वैसे कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, लेकिन हाँ दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है। पियाजे का जन्म ये ज़रूर पूछा जा सकता है, 9 अगस्त 1896 में हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 16 सितंबर 1980 में 84 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। पियाजे मुख्यतः क्यों प्रसिद्ध थे या इनको क्यों इतनी फेमस ये हुए? तो बाल विकास पर इन्होंने जो अपने कार्य किए, उन कार्यों के लिए, जो इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर जो शोध किए, जो कार्य किए, जो थ्योरी दी, उसके लिए ये फेमस हुए। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? खोज विधि से। ठीक, खोज की पद्धति पर बल देता है। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं? तो ये तुरंत न्याय में विश्वास करते हैं। अगला है, पियाजे के जो एक्सपेरिमेंट था, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो किस उम्र के बच्चों पर किया था? किस एज के बच्चों का उन्होंने अवलोकन किया और साक्षात्कार किया, इंटरव्यू किया? तो वो बच्चे थे 4 से 12 साल के। ठीक, और आपका इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जैसा कि हमने कहा था कि हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
तो उसी के क्रम में आपका लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? तो वो स्वतंत्रता आधारित नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो आपके पियाजे से रिलेटेड थे और अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। किसी भी तरीके की हेल्प के लिए 9496369356 ये नंबर आपके पास है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।